हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में बहुत ही बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर अगर बात करें बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में क्या किया गया है, तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट, ठीक है, लास्ट डेट सबसे पहले बढ़ा दिया गया है कि 24 जनवरी 2026 तक सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो 24 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये जो फॉर्म अप्लाई का डेट है हो सके तो और भी बढ़ सकता है। तो इस कारण से जो क्या है कि आपका एग्जाम डेट बढ़ेगा, ठीक है। अब एग्जाम डेट जो आपका निकला था वो एग्जाम डेट नहीं रहेगा, अब नया एग्जाम डेट आ जाएगा। नया एग्जाम डेट क्या आ जाएगा, किस मंथ में, मार्च में। तो आपको देखने को मिलेगा मार्च 2026 में आपका बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है, मार्च 2026 में। और उन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में दिक्कत होगा जो लोग फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट से पहले, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो भी आपका लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट से पहले अगर आपके पास ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं होगा। देखिए, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं लेकिन फॉर्म अप्लाई करते समय आप वहाँ टिक कर रहे हैं कि मैं ओबीसी हूँ, एससी हूँ, एसटी हूँ या ईडब्ल्यूएस हूँ, देखिए आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, आपसे पूछा जाता है कि आप किस कैटेगरी से हैं। अगर आप वहाँ टिक कर दे रहे हैं ओबीसी है लेकिन लास्ट डेट से पहले अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आगे चल के जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा बिहार डीएलएड के जरिए, ठीक है, तब वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन में भी खास करके तो गवर्नमेंट कॉलेज में आ ही जाती है। तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड के बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। तो अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिहार डीएलएड का बेस्ट बुक खरीद सकते हैं जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। इस बुक में आपको मिलते हैं 3000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 8 सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर मिलते हैं। और इस बुक में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बिहार डीएलएड जो एंट्रेंस एग्जाम का ये बुक है, ये लगभग आपका पूरा एग्जाम पैटर्न को कवर करता है। जो भी आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, जनरल, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। हम लोग थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर विषय सूची आपका यहाँ पर दिया गया है, हर प्रश्न पत्र और सब कुछ दिया गया है। और इस बुक की सबसे एक खास बात है, ठीक है, बिहार डीएलएड का जो ये चक्षु पब्लिकेशन का बुक है, यही आपको क्यों परचेस करना चाहिए, इस बुक की एक खास बात है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपका जो भी सॉल्व पेपर है उसके नीचे जब हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर उत्तर माला है, मतलब आंसर इसको बोलते हैं। तो 1 का बी है, 2 का ए है, ऐसे आंसर दिया गया है। ये तो सब बुक में रहता है और बहुत बुक में डिटेल रहता भी, लेकिन यहाँ पर डिटेल आंसर बहुत अच्छा से दिया गया है कि 1 का बी क्यों होगा, 2 का ए क्यों होगा, 8 का सी क्यों होगा, डिटेल में आंसर दिया गया है। मतलब किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आप खुद से यहाँ पर जो है डिटेल आंसर देख के यहाँ पर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो बिहार डीएलएड के लिए कॉम्बो पैक भी आता है चक्षु पब्लिकेशन का, यहाँ पर ये आप कॉम्बो पैक देख सकते हैं और स्टडी गाइड भी, इन सभी का लिंक, ठीक है। ये बुक को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप बिहार डीएलएड का चक्षु पब्लिकेशन का बुक को परचेस कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो फॉर्म अप्लाई से लास्ट डेट से पहले आपको अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर बनवा के रख लेना है ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन होता है, लेकिन समय आपको मिलता है 150 मिनट का। 150 मिनट मतलब 2-2.5 घंटा का समय मिलता है, ठीक है, आपको 2.5 घंटा का समय मिलता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5 घंटा का समय लगभग आपको यहाँ पर दिया जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम में आपसे पूछा क्या जाता है, देखिए एग्जाम में आपको सब चीज़ का मिश्रण पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे मैथ पूछेगा, मैथ भी है, हिंदी भी है, साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, इंग्लिश भी है और लॉजिकल रीजनिंग भी है। तो लॉजिकल रीजनिंग तो मात्र 10 मार्क्स का है, इसको आपको छोड़ दीजिए, मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट पर अच्छा से ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ा लूप होल अभी तक इसमें क्या है पता है, क्या बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ कि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देता है। क्या फ़ायदा देता है, देखिए टोटल 120 क्वेश्चन में अगर आप पूरा 120 अटेम्प्ट कर दीजिएगा और इसमें आपका 40 को अगर गलत भी हो गया, ठीक है, तो आपको 80 नंबर तो मिल जाएगा। कितना, 80 नंबर, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो 40 गलत हुआ इसका कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं कटने वाला। अब बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पर जो है एडमिशन के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए जो है आपको 90+ मार्क्स यहाँ पर लाना पड़ेगा 100 में से, ठीक है। और वहीं पर प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें तो प्राइवेट कॉलेज का मान के चलो 70 के आसपास भी है तो एडमिशन हो जाएगा, उससे कम भी है तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पक्का 90+। अब बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन क्यों चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में ही इसलिए एडमिशन चाहते हैं क्योंकि उसकी फीस बहुत कम होती है। 10,000 रुपये सालाना, जैसे कि आपको पता होगा, तो 2 साल का मात्र 20,000 रुपये फीस लगेगा। 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 20,000 के आसपास 2 साल का फीस लगता है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में आपका 2 साल का है 1,20,000, 2 साल का फीस कितना है 1,20,000, मतलब 1 साल का लगभग 60,000 यहाँ पर फीस है। अब ये जो एग्ज़ाम आप दोगे तो एग्ज़ाम में जो है यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, आपको रैंक भी मिलता है, ठीक, रैंक। वो रैंक किस हिसाब से मिलता है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बता दूँ फॉर्म फीस क्या रखा गया था। फॉर्म फीस 960 रुपये यहाँ पर, ठीक है। लास्ट डेट अभी भी आपके पास समय है, 24 जनवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट है।
यहाँ पर जनरल EWS सभी के लिए फॉर्म फीस जो है 960 रुपये, बस SC ST के लिए 760 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर बोला गया है नॉर्मलाइजेशन के बारे में, ठीक है, कि आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। जैसे कि आपको पता है कि बिहार DLED का एग्जाम लगभग 1 महीना तक चलता है, कितना, लगभग 1 महीना तक चलता है, और हर दिन 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है, ठीक है। तो कोई शिफ्ट ईजी आया, कोई शिफ्ट हार्ड क्वेश्चन पूछा, फिर कोई शिफ्ट ईजी क्वेश्चन पूछा, मतलब एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम चलता है आपका, ठीक। तो किसी शिफ्ट में इजी, किसी शिफ्ट में हार्ड, किसी शिफ्ट में इजी क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से आपका जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और एक्यूरेसी पर भी किया जाता है कि 120 क्वेश्चन था, उसमें से आपने 80 क्वेश्चन ही बनाया और 80 का 80 सही हो गया, तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देगा, आपको 90 मार्क्स दे देगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वही 120 में से आप पूरा 120 अटैम्प्ट कर देते हो और उसमें से आप 50 गलत कर देते हो, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें वो एक्यूरेसी भी देखता है, और साथ ही साथ यहाँ पर ईजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट को भी देखा जाता है, और एक्यूरेसी को भी यहाँ पर आपका देखा जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपका स्कोप क्या है, ठीक है। तो देखिए, उससे पहले मैं रैंक बता दूं कि टोटल 30,000 सीट है, जिसमें कि प्राइवेट कॉलेज के लिए जो सीट है आपका 21,000 है, और आपका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सीट 9,000 है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो सीट आपका 9,000 सीट है, ठीक है। तो उसी रैंक में अगर आप आते हैं, मतलब 9,000 रैंक के अंदर आप आते हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। 9,000 रैंक से ज़्यादा आता है, मान लीजिए 10,000 रैंक आता है, 11,000, 12,000, तो आपको फिर प्राइवेट कॉलेज मिलता है। अब यहाँ पर DLED करने के बाद बहुत सारे स्कोप्स हैं। DLED करने के बाद आप यहाँ पर CTET देते हो, ठीक है, CTET या एस्टेट। एस्टेट जो होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, बिहार के लिए अलग होता है, हर स्टेट के लिए अलग अलग होता है। CTET के लिए आपका केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, वो भी बिहार के टीचर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। ये निकालने के बाद आप जो है BPSC का जो निकलता है टीचर वाला, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद और CTET या स्टेट निकालने के बाद आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सरकारी नहीं लग रहा है तो आप प्राइवेट। बिहार से DLED करने के बाद आगे क्या करना रहता है, जैसे बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम निकालिए, 2 साल का DLED कर लिए, उसके बाद आप CTET एग्जाम दीजिएगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या एस्टेट दीजिएगा, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर ये दोनों आप निकाल लेते हैं तो CTET का ये फायदा है कि आप सेंट्रल स्कूल ये सब में भर सकते हैं, बिहार में भी जो टीचर वाला निकलेगा उसमें भी भर सकते हैं। एस्टेट जो होता है स्टेट लेवल, जैसे बिहार के लिए बी एस्टेट होता है, ठीक है, बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। झारखंड के लिए झारखंड टेट होता है, ठीक है, यूपी के लिए यूपी टेट होता है। तो उसी को आप उस स्टेट में भर पाएंगे अगर एस्टेट निकालते हैं, तो जिस स्टेट का आप एस्टेट निकालते हैं। उसके बाद जो है आपके पास 2 ऑप्शन खुलता है, प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल के लिए तो आपको फिर उसका एग्जाम देना पड़ता है, गवर्नमेंट स्कूल का जो भी एग्जाम निकलता है, जिसमें बहुत समय लगता है। प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ाने जाएं तो आपको 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में मिलता है। जो एकदम छोटा मोटा प्राइवेट स्कूल है उसमें हो सके 8,000 भी मिलता है, 10,000। थोड़ा अच्छा प्राइवेट स्कूल है उसमें 20,000, किसी में 30,000, बहुत अच्छे आप टीचर हो, बहुत एक्सपीरियंस हो गया तो आपको 50,000 तक भी मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट में क्या है कि 50,000 से आपका सैलरी शुरू होता है और रिटायरमेंट के समय तक आपका 1.5 लाख तक जाता है।